हे गाइस, अगर आप भी डेली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं और आपको न्यूज़पेपर टाइम पर नहीं मिल पाता, तो मैंने एक ग्रुप का लिंक जो है वो कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर डेली आपको न्यूज़पेपर मिल जाते हैं और वो भी परफेक्ट टाइमिंग, यानी आपकी टाइमिंग मात्र 6 बजे सुबह ही होती है और उस समय आपको जो न्यूज़पेपर है वो मिल जाते हैं। तो प्लीज़ इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। फर्दर कोई भी जानकारी होती है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2023 एग्जाम के लिए रिपोर्ट राइटिंग सीरीज के बारे में। ये जो हमारी रिपोर्ट राइटिंग है, ये रिपोर्ट राइटिंग की फर्स्ट वीडियो है और इसमें हम बात करेंगे प्रोजेक्ट चीता के ऊपर। तो प्रोजेक्ट चीता के ऊपर क्या पता हमसे इन्वायरमेंट के लिए, इन्वायरमेंट के अंदर ये टॉपिक आएगा और इसके अंदर हो सकता है कि आपसे रिपोर्ट राइटिंग पूछ ली जाए। तो इसके ऊपर हम रिपोर्ट राइटिंग देखने वाले हैं, तो प्लीज़ पूरा वीडियो ध्यान से ज़रूर देखिएगा। कोई भी दिक्कत होती है कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। बात करते हैं, तो सबसे पहले जब भी हम लिखते हैं रिपोर्ट तो हमें एक फॉर्मेट मिलता है। फॉर्मेट के अंदर ही हमें रिपोर्ट राइटिंग करनी चाहिए। फॉर्मेट में क्या होता है कि आप कुछ इस तरीके से अपने फॉर्मेट को रख सकते हैं। सबसे पहले XYZ, यानी कि जो भी आपका नाम होगा, हालांकि एग्जाम के अंदर नाम नहीं लिखना होता, इसलिए XYZ हम लिखते हैं। फिर हम प्लेस लिखते हैं। प्लेस में आप कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिख सकते हैं और फिर हम डेट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि मैंने लिखा हुआ है 22 एंड 2023, यानी कि 20 फरवरी 2023। हालांकि क्या होता है ना कि कोई भी जो हमारी रिपोर्ट होती है वो हमेशा पास्ट में कोई घटना घटी होती है उसी के ऊपर लिखनी होती है। तो कोशिश करें कि जो हमारा डेट हो और जो हमारे टेंसेस हो वो किस में हो, पास्ट टेंस के अंदर ही रखे जाएं। तो स्टार्ट करते हैं रिपोर्ट को। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑन सितंबर 17 रिलीज्ड 8 चीता इनटू द किनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। यानी क्या हुआ कि जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने 17 तारीख को, यानी कि सितंबर की 17 तारीख थी, उस दिन उन्होंने कूनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है वहां पर 8 चीतों को जो है वो रिलीज किया। 8 चीतास, फाइव ऑफ विच आर फीमेल, वर फ्लोन फ्रॉम नामीबिया टू ग्वालियर। कहने का मतलब क्या है कि जो 8 चीता हैं उनमें से जो 5 ऐसी चीता थी जो कि फीमेल थी, यानी कि बोल सकते हो वो फीमेल चीतास थी। उन सभी को जो है वो उड़ा करके कहाँ से लाया गया, नामीबिया से लाया गया ग्वालियर के अंदर। ग्वालियर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के अंदर है, तो वहीं पर इसे उड़ा करके लाया गया। फॉलोड बाय अ हेलीकॉप्टर राइड टू द ग्रास लैंड ऑफ अ कूनो पालपुर। यानी कि जो हमारी इनकी उड़ान हुई थी वो हेलीकॉप्टर के द्वारा हुई थी। एक हेलीकॉप्टर राइड के द्वारा हमने क्या किया था, इन बाघों को उड़ाया था और उड़ा करके जो हमारे कूनो पालमपुर के जो घास है वहां पर इनको लैंड कराया था। द चीता वर ब्रॉट इन अ वुडन कार्टर एंड वर रिलीज इन द स्पेशली डिजाइंड इनक्लोजर। कहने का मतलब यह है कि जो हमारे चीताज हैं उनको लकड़ी के बक्से के अंदर, बोल सकते हो लकड़ी का जो पिंजरा होता है, क्रेटर होता है, उनके अंदर उन्हें लेकर के आया गया और उनको, उनके लिए जो स्पेशल डिजाइन एक इनक्लोजर था, बोल सकते हो बाड़ा जो था, उसके अंदर उन्हें रिलीज किया गया। वेयर दे हैव लिव्ड फॉर अ मंथ, जहां पर उन्हें 1 महीने रखा गया। और ये 1 महीने क्यों रखा गया था, तो वो इसलिए रखा गया था कि बिगेन अ लाइफ टाइम ऑफ एस्टिमेशंस ऑफ इंडियन प्रे एंड फॉरेस्ट कंडीशन। उन्हें जो है वो 1 महीने वहां इसलिए रखा गया ताकि वो भारत की कंडीशन को समझ पाए और भारत के जंगलों के अंदर वे अपने शिकार को कैसे पकड़ते हैं, कैसे उनको अपने कंडीशन में ढालना है। तो उसके लिए क्या करा गया, उन्हें 1 महीने इस स्पेशल इंक्लोजर के अंदर जो है वो रखा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू री इंट्रोड्यूस चीताज अंडर द एक्शन प्लान ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ चीताज इन इंडिया। यानी कि जो हमारी भारत सरकार है उन्होंने क्या किया, भारत सरकार ने ये डिसाइड किया कि हम चीता को भारत के अंदर क्या करेंगे, री इंट्रोड्यूस करेंगे। और इसके लिए हमारी भारत सरकार ने एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीताज जो है उसको रिलीज किया था। अनवेलिंग द एक्शन प्लान, इस जो एक्शन प्लान का बोल सकते हो अनवेलिंग किया, यानी कि इसकी जो एक तरीके से बोलते हैं ना कि ओपनिंग सेरेमनी, तो इसको जब अनवेलिंग किया गया था तो इस प्लान को अनवेलिंग करने के लिए हमारे यूनियन मिनिस्टर जो कि इन्वायरमेंट के, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस के रहे थे, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिनका नाम होता है श्री भूपेंद्र यादव। तो जो भूपेंद्र यादव जी थे इन्होंने इस प्रोग्राम को जो है वो अनवेल किया, इन्होंने इसकी शुभारंभ करी थी। इन्फॉर्म दैट, इन्होंने शुभारंभ करते हुए ये लोगों को बताया, इन्होंने इन्फॉर्म किया दैट द प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है श्री नरेंद्र मोदी, इज कीन ऑन द प्रोटेक्शन एंड कंसर्न
कन्वर्जन ऑफ अ 7 मेजर बिग कैट इंक्लूडिंग चीता। उन्होंने जब इस प्लान का अनवेल किया था, उद्घाटन किया था, तो उन्होंने लोगों को बताया कि जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं वो क्या करने चाह रहे हैं। उनका उद्देश्य है कि वो जो हमारे देश के अंदर जो 7 बड़े बड़े कैट की प्रजातियां हैं, जिनमें कि हम चीते को भी शामिल करते हैं, उनके कन्वर्जन के लिए, यानी कि उनके प्रोटेक्शन और कन्वर्जन, उनका संरक्षण प्राप्त हो, उनकी सुरक्षा हो, इसके लिए वो काफी ज्यादा बोल सकते हो कि उनका ये उद्देश्य है हमारे प्रधानमंत्री मोदी का। प्रोजेक्ट चीता एम टू ब्राइंग बैक इंडिपेंडेंट इंडिया वनली एक्सटिंक्ट लार्ज मैमल, यानी कि जो हमारी प्रोजेक्ट चीता है, इसका लक्ष्य ये था कि हमारे भारत के अंदर जो बहुत बड़ी मैमल है, यानी कि स्तनधारी हमारा एक बहुत बड़ा जानवर जो है, वो आज़ादी के बाद कहीं भारत में लुप्त हो गया था, जो उसको चीता है, बेसिकली उस चीता को हम वापस लाना चाहते थे इस प्रोजेक्ट चीता के अंदर। द चीता एज द पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट, यानी कि ये जो चीता है वो हमारे इस प्रोजेक्ट का पार्ट था। 50 चीता विल बी इंट्रोड्यूस इन द वेरियस नेशनल पार्क ओवर 5 ईयर। तो अभी तो हमने सिर्फ 8 ही चीता लाए हुए हैं, लेकिन हमारी सरकार का ये उद्देश्य है, ये प्रोजेक्ट है कि हमारे देश के अंदर बीते 5 सालों में, यानी कि अब जो 5 साल आने वाले हैं, उनमें हम क्या करेंगे, 50 चीतों को जो है वो अलग अलग कंट्री से लेकर के आएंगे और भारत के अंदर उन्हें इंट्रोड्यूस करेंगे, भारत के अंदर उनको पुनः से जो है वो स्थापित किया जाएगा। इसके बाद क्या लिख सकते हैं कि रिसेंटली द नेशनल टाइगर कन्वर्सेशन अथॉरिटी, जिसका नाम क्या होता है एनटीसीए, तो जो हमारी रिसेंटली नेशनल टाइगर कन्वर्सेशन अथॉरिटी एनटीसीए है ना, उसने क्या करा था, विच इज ऑब्जर्विंग द एम्बिटस चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट इन द कंट्री। ये बेसिकली जो हमारी एनटीसीए होती है, ये क्या कर रही थी, ये जो हमारा एक एम्बिटियस प्रोजेक्ट जो है जिसमें हम चीता को रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये इसको ओवरसीइंग कर रही थी, इसकी वो जांच पड़ताल कर रही थी, उसकी ये देख रेख कर रही थी। उसने अभी क्या किया, हैज कॉल्ड मीटिंग इन न्यू दिल्ली ऑन मंडे। इसको आप नहीं लिखे तो भी काम चलेगा, आप बस इतना लिख सकते हैं कि हैज कॉल्ड मीटिंग इन न्यू दिल्ली वीक ऑफ डेथ ऑफ 2 चीतास आउट ऑफ 20, यानी कि जो हमारी बोल सकते हो एनटीसीए है, यानी कि नेशनल टाइगर कन्वर्सेशन अथॉरिटी जो है, तो जो हमारी कन्वर्सेशन अथॉरिटी है ना एनटीसीए, उसने क्या करा, जो दिल्ली के अंदर है वो एक मीटिंग बैठाई, और ये मीटिंग जो है वो इसलिए बैठाई गई क्योंकि हमारे जो 2 चीते हैं उनकी जो मृत्यु है वो हो गई थी किसी बीमारी की वजह से। तो इन्होंने क्या किया, ट्रांसलोकेटेड टू केएनपी फ्रॉम नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका ओवर लास्ट 8 मंथ एंड ऑफिशियल सेट, यानी कि जो हमारे लास्ट 8 मंथ के अंदर जो हमारे अफ्रीका से या फिर जो हमारे नामीबिया से टाइगर्स लाए गए थे, चीतास लाए गए थे, उनकी बेसिकली ये जो हमारी संस्था है वो देख रेख कर रही थी। और जब 2 चीतों की मृत्यु हो गई तो इसने एक बैठक बुलाया और बैठक में बहुत सारी चीजें जो है वो डिस्कस करी गई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, द चीता एट द केएनपी, यानी कि जो हमारी कूनो नेशनल पार्क है, हैव बीन फिटेड विद द सैटेलाइट, यानी कि जो हमारे कूनो नेशनल पार्क के जो चीतास हैं उनके ऊपर जो है वो सैटेलाइट्स लगाया गया, उनको कॉलर्स वगैरह दिए गए, एंड रिमेन द फेंस्ड होल्डिंग एरियाज एट अडेप्ट टू देयर न्यू एनवायरनमेंट। तो जो एरियाज हैं उनको फेंस कर दिया गया, घेर दिया गया, ताकि ये अभी भारत के अंदर जो नया इन्वायरमेंट है इनके लिए उनको ये कोप करें और कहीं ना कहीं ये उसके अनुसार अपने आप को अडेप्ट कर ले, उनके अनुसार अपने आप को जो है वो ढाल ले। साइंटिस्ट ने क्या किया, उनके ट्रैकिंग के लिए, उनके जो मोमेंट हैं उनके ट्रैकिंग के लिए, उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए बहुत सारे सैटेलाइट्स वगैरह भी इस्तेमाल किए, जिनसे वो क्या कर सकते थे, उनके जो हेल्थ वगैरह, जो हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको वो क्या कर पाए, मॉनिटर कर पाए, उनको देख पाए, और फर्दर जो हमारे और चीते हैं वो उनकी मृत्यु ना हो, इस चीज पर हम क्या कर सके, एक अच्छा काम कर सके। तो बेसिकली इस रिपोर्ट के अंदर ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो आई होप कि इतना सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।